वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। मैं किशोर कुणाल। आज हम बात करेंगे सेफ्टी लैम्प की बनावट के बारे में, सेफ्टी लैम्प की असेंबली और कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये कैसे काम करती है और समय के साथ इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चैप्टर का नाम है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड असेंबली ऑफ सेफ्टी लैम्प। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। भूमिगत खानों में कितने प्रकार की बत्तियां काम में आती हैं? शुरू से अभी तक किस किस प्रकार की बत्तियां हमारे यहाँ या विश्व में खानों में काम में ली जाती हैं, हम इसको भी देखेंगे। तो भूमिगत खानों में 4 प्रकार की बत्तियां मुख्यतः काम में आती हैं। बिजली की बत्तियां जो जगह जगह लगी रहती हैं, जिससे हमें खानों में प्रकाश मिलती है। कैप लैंप जो प्रत्येक व्यक्ति साथ ले जाता है। जितने भी व्यक्ति खान में काम करते हैं उनके साथ उनका कैप लैंप होता है, जिनसे उनको काम करने में सहूलियत होती है। सेल वाली सेफ्टी टॉर्च जिसका प्रचलन अब नहीं के बराबर है। फ्लेम सेफ्टी लैंप या तेल की सेफ्टी बत्ती जिसका इस्तेमाल अभी होता है। सेफ्टी लैंप या सुरक्षा बत्ती किसे कहते हैं? तो जिस बत्ती से खान की गैस मुख्यतः मीथेन में आग लगने या विस्फोट होने का खतरा नहीं होता है, उसे सुरक्षा बत्ती या सेफ्टी लैंप कहते हैं हम। सुरक्षा बत्ती या सेफ्टी बत्ती कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः सेफ्टी बत्ती 2 प्रकार की होती है। एक लौ वाली सेफ्टी बत्ती और दूसरा इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप। तो लौ वाली सेफ्टी बत्ती जिसे तेल सेफ्टी बत्ती या ऑयल सेफ्टी लैंप भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें लौ बनती है, उसी से प्रकाश मिलता है हमें। बिजली वाली सेफ्टी बत्ती जिसे हम इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप कहते हैं, जैसे कैप लैंप और सेफ्टी टॉर्च, इससे गैस की जांच नहीं की जा सकती। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि लौ वाली सेफ्टी लैंप, उससे हम गैस की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली सेफ्टी लैंप से हम गैस की जांच नहीं कर सकते हैं। अनुमोदित सेफ्टी लैंप का क्या अर्थ है? मतलब कि खान में कौन सी सेफ्टी लैंप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी डीजीएमएस द्वारा स्वीकृत है, जिसे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कहाँ की बनी होनी चाहिए, ये कहाँ से ली जानी चाहिए। तो जो सेफ्टी लैंप डीजीएमएस द्वारा पास किए गए हैं, डिजाइन का और उनके द्वारा अनुमोदित कंपनी से निर्मित होता है, उसे ही हम अनुमोदित सेफ्टी लैंप कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे सेफ्टी लैंप डीजीएमएस द्वारा अप्रूव की गई है कि कौन सी कंपनी उसे बनाएगी और किस कंपनी की वो होनी चाहिए। पलीते वाली सेफ्टी बत्ती क्या होती है? तो तेल सेफ्टी बत्ती को ही हम पलीते वाली सेफ्टी बत्ती कहते हैं, क्योंकि उसमें पलीता जिसे हम विक कहते हैं, मुख्यतः जिसका काम होता है वो उस बत्ती में वही जलती है। उसे लौ वाली सेफ्टी बत्ती भी या फ्लेम सेफ्टी लैंप भी हम कहते हैं, क्योंकि उसमें लौ फ्लेम बनाती है। पलीते वाली सेफ्टी बत्ती से मीथेन गैस में आग लगने या विस्फोट होने का खतरा नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि तेल सेफ्टी लैंप की जो समय के साथ उसमें जो भी परिवर्तन हुआ या जो भी चेंजेस हुआ, उसके लिए इसे हम कहानी के रूप में हम देखते हैं। तो कैसे कैसे समय के साथ इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें कुछ न कुछ नई चीजें उसमें ऐड की गई। ये उस बत्ती को जो 1815 में सर हेम्फ्री डेवी के द्वारा बनाया गया था, उसमें बहुत सारी चीजों को और ऐड किया गया, ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है और वो दिन प्रतिदिन और वो बेहतर होता जाए और अच्छा होता जाए। तो पहले चरण में सेफ्टी लैंप का आविष्कार 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व के विभिन्न देशों की खानों में खुली बत्तियां, डिबरी बत्तियां काम में आती थी। कोयला खानों में निकलने वाली मीथेन गैस में इन बत्तियों से आग लगकर विस्फोट हो जाते थे और बहुत सारे व्यक्तियों की जान जाती थी। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि इसका आविष्कार ही इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत जो खनिक थे, जो काम करने के दौरान खुली बत्तियां, जो डिबरी वाली बत्तियां होती थी, उसकी वजह से बहुत मजदूरों की जान जाने लगी, इसलिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ। मशहूर अंग्रेज वैज्ञानिक सर हेम्फ्री डेवी ने 1815 में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। उन्होंने बत्ती की लौ को लोहे की जाली के खोल, वायर गेज सिलेंडर हम कहते हैं, से घेर दिया। नियम यह था कि लौ व मीथेन गैस के जलने से उत्पन्न ताप को जाली लेकर जल्दी बिखेर देगी और ज्वाला लैंप की जाली से बाहर नहीं निकलेगी। डेवी ने इंग्लैंड की हेबर्न कोलियरी में 1 जनवरी 1816 को इस लैंप का सफल परीक्षण किया। डेवी का सेफ्टी लैंप कोयला खानों में प्रचलित हो गया और ये तब से लेकर आज तक डेवी का सेफ्टी लैंप प्रचलित हो गया और जिसका इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं। द्वितीय चरण में इसमें क्या चेंजेस हुआ? तो द्वितीय चरण में डॉक्टर कैलोनी द्वारा
कांच का इसमें प्रयोग किया गया। डेवी के लैंप में जाली से प्रकाश रुक जाता था। तो 1839 यानी कि 1839 में इंग्लैंड की एक कोलियरी की अस्पताल के डॉक्टर कैलोनी ने जाली की लंबाई घटाकर उसके नीचे कांच लगाया ताकि प्रकाश बढ़े। अब पहले जो सर हेम्फी डेवी का जो डिजाइन था उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किया। इसमें जाली के साइज को उन्होंने थोड़ा सा छोटा किया और उसमें कांच लगाया ताकि प्रकाश की मात्रा जो है वो बढ़ सके। उन्होंने कांच के ऊपर व नीचे एस्बेस्टोस की पैकिंग रिंग लगाए ताकि जॉइंट एयर टाइट हो जाए। उन्होंने सुरक्षा का भी ध्यान रखा ताकि कोई भी खामियां न रह जाए, इसलिए उन्होंने ऊपर और नीचे एस्बेस्टोस की पैकिंग रिंग लगाई ताकि जॉइंट एयर टाइट हो जाए, वह आग बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आग बाहर निकलती है तो हादसे फिर से होने लगेंगे। डॉक्टर क्लोनी द्वारा कांच लगाने की व्यवस्था आज तक सेफ्टी लैंपों में चालू है। मतलब कि पहले लैंप में इन्होंने जो परिवर्तन किया वो समय के साथ आज भी वो काम कर रही है और इसमें अभी फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये चरण मुसलर की चिमनी, तो इसमें मुसलर ने चिमनी का प्रयोग किया। तो 1840 यानी कि 1840 में बेल्जियम के मुसलर एल मुसलर ने डॉक्टर क्लोनी के लैंप में जाली के अंदर एक चिमनी बैठा दी, जिससे जली हुई गैस व धुएं के निकलने तथा लैंप में प्रवेश होने वाली हवा के मार्ग अलग हो जाए। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो जाने वाली हवा है जो वो और जो निकलने वाली धुएं हैं ये दोनों एक दूसरे से मिलकर जो प्रकाश है उसको कम करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों के रास्तों को अलग कर दिया ताकि निकलने वाली जो धुएं हैं वो अलग हो जाए और जो अंदर आने वाली जो शुद्ध हवा है वो अलग रहे। और लैंप के प्रकाश में काफी वृद्धि भी हो गई इसके वजह से। चतुर्थ चरण, चौथा चरण, इसमें मार्सॉट द्वारा बोनेट, दो जाली व छोटे कांच का प्रयोग किया गया। उपरोक्त सब प्रकार के सेफ्टी लैंप तेज गति की हवा में असुरक्षित हो जाते थे। तो इससे पहले जो दो चरण में थे वो अत्यधिक अगर हवा आ जाती थी तो लौ बुझने का भी खतरा रहता था और कई बार लौ बुझ भी जाती थी। फ्रांस देश के प्रसिद्ध माइनिंग इंजीनियर मार्सॉट, जेबी मार्सॉट ने करीब 10 वर्ष तक प्रयोग कर इसके लिए 10 वर्षों तक उन्होंने लगातार प्रयोग किया और 1880 यानी 1880 में उन्होंने लैंप की जाली के बाहर लोहे का बोनेट, जिसे हम घेरा कहते हैं, लगा दिया जो तेल बर्तन की चूड़ियों पर फिट हो जाता था। जाली से लपट बाहर ना निकले इसके लिए उन्होंने एक की बजाय 2 जालियां लगा दी, एक के अंदर एक। मार्सॉट ने लोहे की चिमनी के नीचे एक छोटा कांच भी लगा दिया जिसका निचला सिरा लौ के नजदीक पहुंचकर जली हुई गैस व धुएं को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता था। इससे लैंप का प्रकाश बढ़ भी गया और मार्सॉट का लैंप अधिक सुरक्षित व अत्यधिक प्रकाशमय होने के कारण दुनिया भर में प्रचलित हो गया। आज के सेफ्टी लैंप का जन्म मार्सॉट के लैंप से ही हुआ। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि लैंप को और बेहतर और कारगर कैसे बनाया जाए, उसको और सुरक्षित कैसे बनाया जाए, ताकि कितनी भी तेज हवा में भी उसका प्रयोग बहुत आसानी से किया जा सके और उसकी प्रकाश को और हम कैसे बढ़ा सकें। पंचम चरण यानी कि 5वां चरण, होवेट की डिफ्लेक्टर रिंग। तो 1889 में होवेट नाम के वैज्ञानिक ने बोनेट के अंदर एक डिफ्लेक्टर रिंग जोड़ दी ताकि लैंप में प्रवेश होने वाली हवा सीधी लौ तक पहुंचे, जली हुई गैसों से मिलकर बाहर ना निकल जाए। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी लैंप को थोड़ा सा और उसमें चेंज किया, इसमें डिफ्लेक्टर रिंग लगा दिया, जिसका कि मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इनटेक हवा जो है वो सीधे लौ तक पहुंचे। छठा चरण, 2 परत वाला बोनेट। खानों में जब कैप लैंप काम में आने लगे तो सेफ्टी लैंप प्रकाश के साधन की बजाय गैस चेक करने का साधन बनकर रह गया, जैसा कि मैंने इसके पहले 5वें चरण में आपको बताया। तब छोटा कांच हटा दिया गया क्योंकि वह गैस जांच में अड़चन देता था, तथा चिमनी को जाली से बाहर करके बोनेट का एक भाग बना दिया गया। 2 परत वाला बोनेट बनाया जिसकी भीतरी परत चिमनी का काम करती थी। तो ये कुछ और परिवर्तन किया गया छठे चरण में, जिससे उस लैंप यानी कि सेफ्टी लैंप के काम को, उसके कार्य को और बेहतर किया जा सके। तो सेफ्टी लैंप की यह कहानी उसकी बनावट के मुख्य तथ्य समझने के बाद
याद रखने में हमें, जो अभी हमने 6 चरणों में बात की, ये सिर्फ कहानी के रूप में इसलिए थी ताकि ये आपको याद रखने में आसानी हो सके। इसमें और भी कुछ जो याद रखने वाली या जानने वाली बात है, समय के साथ इसमें और भी छोटे मोटे बहुत सारे सुधार हुए, लेकिन ये सुधार जो है हम इसको कहानी में नहीं, इसको अलग से हम देखेंगे कि अन्य छोटे मोटे सुधार क्या हुए। तो सेफ्टी लैंप के मुख्य डिजाइन के उपरोक्त विकास के साथ साथ समय समय पर उसमें कई छोटी मोटी सुविधाएं जोड़ी गई, जो अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे। कांच को चोट से बचाने के लिए और उसके गिर्द स्टील के 5 पिलर लगाए गए, क्योंकि सेफ्टी लैंप जब खानों में जाती थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि अनजाने में वो कहीं टकरा जाती थी और उसकी कांच टूट जाती थी। तो उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसमें 5 स्टील के 5 पिलर लगाए गए, ताकि उसको और सुरक्षा प्रदान किया जा सके, ताकि वो बारी बारी या जल्दी जल्दी वो टूटे ना। तो एक चीज और जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 5 स्टील के पिलर ही क्यों लगाए गए, और ज्यादा भी लगाए जा सकते थे या और कम भी लगाए जा सकते थे, लेकिन 5 ही क्यों? तो उसका जो मुख्य कारण है वो ये कि अगर 5 से कम अगर स्टील के पिलर लगाए जाते तो उसकी जो मजबूती है वो कम हो जाती, और अगर हम उससे ज्यादा अगर पिलर लगाएं तो उसके प्रकाश में वो अवरुद्ध पैदा करेगी और प्रकाश जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। प्रकाश तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो स्टील के जो पिलर होंगे उसकी परछाई से वो वहां पे दिक्कत पैदा करेंगी। इसीलिए 5 स्टील के पिलर उसमें लगाए गए ताकि प्रकाश में कोई अवरुद्ध पैदा ना हो और उसकी मजबूती भी बनी रहे। खान में कोई जाने अनजाने तेल बर्तन खोल ले तो मीथेन गैस में आग लग सकती है, वह विस्फोट हो सकता है, इसलिए उसमें कब्जा लगाया गया। प्रतिदिन उसमें रिबिट फिट करना पड़ता था, फिर उसमें सुधार किया गया। अब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि खान में जाने से पहले उसमें फिलिंग होती थी और उसमें रिबिट लगाया जाता था, और ये प्रतिदिन का कार्य था। तो ये कई बार ये बहुत परेशानी भी होती थी। फिर उसमें सुधार किया गया। तेल का बर्तन पीतल का बनाकर चुंबक ताला लगाया गया, जिसे मैग्नेटिक लॉक कहते हैं, और लैंप रूम में चुंबक से पिन खींचकर बोनेट घुमाकर खोलने की व्यवस्था की गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी लैंप में ये परिवर्तन इसलिए किया गया ताकि ये खान में कोई भी सेफ्टी लैंप को ना खोले और इसकी खोलने की व्यवस्था लैंप रूम में ही रहे और कोई और इसे ना खोल पाए, क्योंकि अगर ये माइंस में अगर खुलती है, खानों में अगर खुलती है तो विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। पलीते को नीचे ऊपर करने के लिए तेल बर्तन के नीचे तार का बना एक कांटा लगाया गया, फिर उसे स्क्रू टाइप कर दिया गया। स्क्रू घुमाकर पलीता ऊपर नीचे किया जा सकता था। अब ये पहले थोड़ा परेशानी होता था, तो इसको थोड़ा सा और आसान किया गया कि इसे स्क्रू जैसा बनाया गया, ताकि जितना आपको प्रकाश चाहिए, लौ को अगर बत्ती को हमें ऊपर करना है, पलीता को ऊपर करना है, तो हम स्क्रू को बड़ी आसानी से घुमाकर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। पहले लैंप का मुंह खोलकर तेल भरा जाता था। तेल बर्तन से तेल ना गिरे इसके लिए फिर तेल कुप्पी में स्प्रिंग देकर गोली फिट की गई। तेल भरने की पिचकारी से गोली अंदर ठेलकर तेल भरा जाने लगा। अब ये सुरक्षा को और सुनिश्चित करने के लिए पहले इसको तेल को भरने के लिए उसे ऊपर से खोला जाता था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि इस प्रक्रिया में तेल गिर भी सकती है, तो उसे थोड़ा परिवर्तन करके अब इसमें गोली जो है वो अंदर दिया गया स्प्रिंग के साथ, ताकि जब कुप्पी उसमें डाली जाए तो तेल अंदर जाए और जैसे ही वो कुप्पी को बाहर निकाला जाए तो वो लोहे की जो गोली है वो अपनी जगह पर आ जाए और वो लॉक हो जाए। प्रकाश बढ़ाने के लिए वह गैस जांच की सुविधा के लिए किरासन तेल की बजाय मिनरल कोलजा तेल का प्रयोग शुरू हुआ। बाद में मिनरल कोलजा की जगह पेट्रोल जलाया जाने लगा, चूंकि पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील है। इसके लिए तेल बर्तन में रुई भर दी गई जो पेट्रोल को सोकर रखे और छलकने से बचाए। स्प्रिंग व गोली हटा दी गई। लैंप में हवा घुसने के 3 रास्ते बनाए गए और उनके अनुसार ये रास्ते थे बॉटम फीड, मिडिल फीड और टॉप फीड। लैंप का प्रचलन हुआ तो ये 3 रास्ते बनाए गए और उसी हिसाब से इनका नाम दिया गया, बॉटम फीड, मिडिल फीड और टॉप फीड। खान में बुझा लैंप जलाने के लिए सिगरेट लाइटर जैसा इंटरनल रीलाइटर लगाया गया।
फिर उसकी जगह बैटरी सेल से चलने वाला इंटरनल रीलाइटर लगाया गया। यह आविष्कार जर्मनी में 1950 यानी कि 1950 के बाद हुआ। तो इसको जलाने के लिए अब जैसे जैसे इसमें समय बीतता गया तो रीलाइटर इसमें लगाया गया, ताकि अगर ये बुझ जाती है तो इसे जलाने में ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि खान में अगर ये बुझ जाती है तो जलाने में काफी परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर खान में अगर एक बार सेफ्टी लैंप बुझ जाती है तो ये वहां फिर हम इसको खोलकर जला नहीं सकते हैं। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था की गई, रीलाइटर उसमें लगाया गया, ताकि ये खान के अंदर भी ये फिर से जलाया जा सके। चौड़े चपटे पलीते की जगह गोल पलीते का प्रयोग आरंभ हुआ। चपटे पलीते से गैस की लौ विभिन्न तरफ से देखने पर अलग अलग तरह की दिखने से गैस जांच में गलती हो सकती थी। समय जैसे जैसे बीतता गया तो रिजल्ट जो है और जो चेक करने की, गैसों की चेक करने की जो प्रक्रिया थी, इसमें कोई भी गलती ना हो, इसके लिए इसमें थोड़ा सा और चेंज किया गया। अब जहां पहले चपटी पलीती लगती थी, अब उसके जगह पे गोल पलीता लगाया गया, क्योंकि जब चपटे पलीते को हम अलग अलग दिशा से देखेंगे तो लौ कई बार वही लौ अलग दिशा से कुछ अलग दिखती थी। तो ये जांच के समय कुछ गलत रिजल्ट ना आ जाए, इसके लिए उसको चपटे पलीते को हटाकर गोल पलीता लगाया गया, ताकि किसी भी डायरेक्शन से उसको देखा जाए तो वो लौ और पलीता जो मुख्यतः जो लौ है, किसी भी डायरेक्शन से अगर उस लॉ को देखा जाए तो उसका जो परिणाम है वो वही रहे, वो दिशा के अनुसार या डायरेक्शन के अनुसार वो बदल ना जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाता रहूं।